डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर हुसैन, लेक्चरर केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब इंटर कॉलेज ऑफ साइंसेज विजयवाला। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 20 और नेक्स्ट 21 एंड 22 डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम 20 न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसमें हमें जो गिवन डाटा है उसमें उन्होंने बताया है कि कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ एलुमिनियम सल्फाइड, जो कि जिसको हम प्रिपेयर करते हैं एक केमिकल रिएक्शन जिसमें 20 ग्राम एलुमिनियम लेंगे और 30 ग्राम सल्फर लेंगे। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमने नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो यानी एक्सेस रिएजेंट जो होगा उसको भी कैलकुलेट करना है। यानी हमें गिवन डाटा में मैस ऑफ एलुमिनियम है, मैस ऑफ सल्फर है जो हमें गिवन है यहाँ पर। इसी तरह से मैस ऑफ Al2S3 हमने फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कितनी एक्सेस में है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे कि किस तरह जो है वो एलुमिनियम और सल्फ़र जो है वो आपस में कंबाइन हो रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो एलुमिनियम है इसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो एलुमिनियम हमारे पास जो है वो है 2Al है। इसी तरह से हमारे पास सल्फ़र जो है वो 3S जो इसके साथ मिलेंगे और इससे हमारे पास Al2S3 बनेगा। तो यहाँ से इक्वेशन से हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हमें रिक्वायर हैं एलुमिनियम के भी, सल्फ़र के भी, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ मोल्स। तो पहले हम एलुमिनियम के जो हैं वो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एलुमिनियम जो हैं वो हमारे पास बराबर हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एलुमिनियम। तो वो हमारे पास मौजूद हैं नंबर ऑफ़ गिवन मैस है हमारे पास एलुमिनियम का, उसको हम मोलर मैस पर डिवाइड करेंगे। 20 ग्राम इसका गिवन मैस है और 27 इसका मोलर मैस जो है वो है 27 ग्राम पर मोल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे एलुमिनियम के जो कि हैं 0.74 मोल्स। ठीक है, इसी तरह से हम सल्फ़र के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फ़र, तो वो हमारे पास गिवन मैस सल्फ़र का क्योंकि 30 ग्राम है, इसको हम 32 जो कि इसका मोलर मैस है इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे सल्फ़र के 0.9375 मोल्स। ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं सल्फ़र के। फिर हमने यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आई हैं इनको कंपेयर करना है इक्वेशन के मुताबिक। तो कंपेयर कैसे करना है, हमने एक तरफ ले लेना है सल्फ़र को, दूसरी तरफ प्रोडक्ट को ले लेना है। इसी तरह एलुमिनियम को ले लेना है और साथ में प्रोडक्ट को। पहले हम एलुमिनियम को लेते हैं एक तरफ और इसको कंपेयर करते हैं Al2S3 के साथ। तो हम कहते हैं इक्वेशन के मुताबिक, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसके मुताबिक जब हमारे पास एलुमिनियम के 2 मोल्स होते हैं तो Al2S3 के 1 मोल बनता है। मीन्स के एलुमिनियम के जब 2 मोल्स हैं तो इसका 1 है। जब हम एलुमिनियम के 1 मोल यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएंगे। और अगर हम एलुमिनियम के इस इक्वेशन के मुताबिक 0.74 मोल यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास 0.74 मोल और इधर हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.74। तो इससे हमारे पास Al2S3 के जो मोल्स आते हैं, मोल्स ऑफ Al2S3 जो होंगे वो हमारे पास आ जाते हैं यहाँ से, वो हैं 0.37 मोल आ जाएंगे। सेम इसी तरह से हम मोल Al2S3 के कैलकुलेट करेंगे सल्फ़र के साथ कंपेयर करते हुए। तो हमारे पास जब हम सल्फ़र के साथ कंपेयर करते हैं, एक तरफ सल्फ़र लेंगे दूसरी तरफ Al2S3 लेंगे, तो हमारे पास जो सल्फ़र है जब हम इसके यहाँ इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें सल्फ़र के 3 मोल यूज़ होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है। तो हम मेंशन करेंगे यहाँ पर कि इसके 3 मोल और इसका 1 मोल बन रहा है। अगर हम इसका 1 मोल बनाते हैं तो ये हमारे पास 1/3 मोल्स हो जाएंगे। सेम इसी तरह से क्योंकि सल्फ़र के यहाँ पर हमारे पास जो है वो 0.9375 मोल बने थे तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इसके जब 0.9375 मोल हैं तो इसके हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.9375 मोल्स। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास एलुमिनियम Al2S3 के जो मोल्स आएंगे वो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं Al2S3 के वो हमारे पास यहाँ जो बन रहे हैं वो हैं 0.3125 मोल। तो जब हम इन मोल्स को देखते हैं यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ जब हम एलुमिनियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं और साथ में सल्फ़र के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसमें अगर देखें तो हमारे पास 0.37 मोल्स बन रहे हैं
अगर इसमें देखते हैं तो हमारे पास 0.31 मोल बन रहे हैं। तो यहाँ से हम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान कर सकते हैं कि वो हमारे पास जो है वो सल्फ़र जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, सल्फ़र हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो अब हमने आगे करना यह है कि जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है सल्फ़र, इसके साथ कितनी प्रोडक्ट बनेगी Al2S3 की। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है वो Al2S3 के गिवन है, वहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितनी अमाउंट बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बराबर होते हैं गिवन मैस ओवर मोलर मैस के। तो हम यहाँ से मोलर मैस ऑफ Al2S3 वो हमें गिवन है 150 होता है, और हम जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मैस ऑफ Al2S3 होगा, मैस ऑफ Al2S3 जो फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास हो जाएगी मोलर मैस इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो कि सल्फर के साथ बन रहे थे, इसका मोलर मैस क्योंकि हमारे पास 150 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर के साथ जो नंबर ऑफ मोल्स बन रहे थे। सल्फर के साथ हमने अभी देखा कि जो नंबर ऑफ मोल्स सल्फर के साथ बन रहे हैं वो है 0.3125 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3125 के साथ। तो हमारे पास नहीं यहाँ नंबर ऑफ ग्राम्स में आ जाएगा कि 46.87 ग्राम जो है वो 46.87 ग्राम्स जो Al2S3 होगा ये बनेगा। अब हम दूसरी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की जानिब मूव करते हैं, जहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कितना एक्सेस में होगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कितनी एक्सेस में होगा। तो इसके लिए हम कंपेयर करेंगे एल्यूमिनियम को और सल्फ़र को। तो हमारे पास एक तरफ सल्फ़र है और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम है। तो हम देखते हैं कि जो इक्वेशन है उसके मुताबिक जब एल्यूमिनियम के यहाँ पर हम 2 मोल्स यूज़ करते हैं तो सल्फ़र के 3 मोल्स यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सल्फ़र के जब 3 हैं तो एल्यूमिनियम के 2 मोल्स हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि सल्फ़र के अगर हमारे पास 1 मोल हो तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। और हम जब सल्फ़र के जो हैं वो यूज़ करते हैं 0.937 मोल्स, 0.937 मोल्स, तो हमारे पास ये जो होंगे ये इस तरफ हो जाएंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.937। तो इससे हमारे पास एल्यूमिनियम के जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो है हमारे पास जो टोटल रिएक्ट करेंगे वो है हमारे पास 0.624 मोल्स। तो यहाँ से जब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं एल्यूमिनियम के, हम यहाँ से अमाउंट भी देख सकते हैं कि यहाँ से हम एक्सेस अमाउंट निकाल सकते हैं। तो एक्सेस अमाउंट जो है हमारे पास कितनी होगी, एक्सेस एल्यूमिनियम मोल्स ऑफ Al2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो होंगे वो हम कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के यूज़ हुए हैं उनमें से हम ये जो टोटल यूटिलाइज हो रहे हैं वो माइनस कर देंगे। हमारे पास टोटल जो थे वो थे 0.76, उनमें से हम ये 0.624 जो है मोल्स ये माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है वो है 0.116 मोल्स। हम यहाँ से अब ये हमें मोल्स गिवन है तो हम मैस ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एक्सेस में है, मैस ऑफ एल्यूमिनियम Al। तो वो हमारे पास आ जाएगा ये नंबर ऑफ मोल यानी कि 0.116 मल्टीप्लाई करेंगे इसको मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम जो कि 27 ग्राम पर मोल है, उसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास जो मैस ऑफ एल्यूमिनियम जो कि एक्सेस में होगा वो आ जाएगा, वो हमारे पास है 3.132 ग्राम्स। इतनी जो होगी एल्यूमिनियम वो एक्सेस में होगी। जी स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब, जिसमें हमें जो है वो उन्होंने 2 मिक्सचर दिया हुआ है, 2 लिक्विड्स का, हाइड्रोजन है N2H4 और एक है N2O4, और ये दोनों रॉकेट के फ्यूल के तौर पर यूज़ होते हैं। हम कहते हैं इसमें से जो प्रोड्यूस होती है वो होती है N2 नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर वेपर्स होती हैं। हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी नाइट्रोजन जो है वो फॉर्म होती है जब 100 ग्राम N2H4 और 200 ग्राम N2O4 जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो हमें जो है गिवन डाटा में मैस ऑफ N2H4 दिया हुआ है और मैस ऑफ N2O4 दिया हुआ है, मैस ऑफ N2 कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो N2H4 है, इसके साथ हमारे पास जो रिएक्ट करने वाला है वो कौन है, हम कहते हैं N2O4 है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रही है और हम कहते हैं इससे हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रही है वो है N2 प्लस में वाटर वेपर्स हैं H2O। हम कहते हैं यहाँ पर जो हमारे पास टोटल मोल्स यूज़ हो रहे हैं हाइड्रोजन के वो 2 मोल यूज़ होते हैं, और इससे हमारे पास जो नाइट्रोजन के
मोल्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैं 3 मोल्स। और इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो इधर वाटर है वो 4 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने यहाँ पर ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन के, इस तरह N2H4 के, N2O4 के भी। तो मोल्स ऑफ N2H4 कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसका गिवन मैस हमें जो है वो 100 ग्राम है, और इसका जो मोलर मैस होता है N2H4 का वो हमें यहाँ पर जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हमारे पास आता है 32। तो इसको जब हम 32 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वो है हमारे पास 0. इससे जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं इसके 3.125 मोल हैं। इसी तरह से हम जो है वो मोल्स ऑफ N2O4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें गिवन मैस जो है N2O4 का 200 ग्राम है, और इसका जो मोलर मैस होता है N2O4 का वो हमारे पास होता है 92 ग्राम्स पर मोल। तो इससे हमारे पास जो मोल्स ऑफ N2O4 आते हैं वो है हमारे पास 2.17 मोल आ गए हैं। तो अब हमने करना ये है कि हमने कंपेयर करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ, इसी तरह N2O4 के मोल्स को हमने कंपेयर करना है नाइट्रोजन के साथ। तो इसके लिए हम पहले कंपेयर कर लेते हैं इसके मोल्स को N2H4 को N2 के साथ। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे N2H4 और इसको कंपेयर कर रहे हैं N2 के साथ। तो इक्वेशन के मुताबिक अगर देखें हम तो N2H4 के 2 मोल्स यूज़ होते हैं, तो इससे 3 मोल N2 प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लिखेंगे 2 मोल रेशो 3। अगर इसका 1 है तो इसके हमारे पास 3/2 हो जाएंगे। और अगर हम कहें N2H4 के, क्योंकि हमारे पास यहाँ मोल्स आए हैं 3.125, तो यहाँ लिखेंगे 3.125, तो इसके हमारे पास हो जाएंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.125। तो इससे हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के जो प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास आ गए हैं 4.68 मोल्स। इसी तरह हम कंपेयर करेंगे मोल्स ऑफ N2O4 विद नाइट्रोजन, N2O4 विद N2। तो अगर हम इक्वेशन में देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो N2O4 का 1 मोल यूज़ होता है, तो इससे 3 मोल N2 के प्रोड्यूस होते हैं। 1 मोल इसका है, 3 मोल इसके। तो अब हम आगे फर्दर इसको जो है वो कंपेयर करें तो हमारे पास जो है वो जब हम इसके 2.17 मोल यूज़ करेंगे तो इसके हमारे पास आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.17। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो नाइट्रोजन के प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है हमारे पास 6.51 मोल्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि उसने हमारे पास कम अमाउंट ऑफ N2 प्रोड्यूस करवाई है। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास होता है मैस ऑफ N2 और मोलर मैस ऑफ N2। तो हम मोलर मैस जो है हमारे पास N2 का वो है 28 मोल्स, हमें यहाँ पर गिवन है ये वाले 4.68। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैस ऑफ N2 होगा वो हमारे पास बराबर हो जाएगा मैस ऑफ N2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मैस 4.68 मल्टीप्लाइड बाई 28। तो हमारे पास इससे जो मैस ऑफ N2 आता है वो है हमारे पास 131.04 ग्राम्स। ये हमारे पास नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी। जी स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर का है वो है हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि इंपॉर्टेंट सिरेमिक मटेरियल है। इसमें इसको प्रोड्यूस किया जाता है, सैंड को रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर, और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है सिलिकॉन ऑक्साइड यानी सैंड। इसको जो है हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। कहते हैं जब हम 100 किलोग्राम सैंड को यूज़ करें एक्सेस ऑफ कार्बन के साथ तो इससे हमारे पास 51.4 किलोग्राम सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस होती है। हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये हमें एक्चुअल यील्ड दी हुई है कि 51.4 किलोग्राम प्रोड्यूस हुई है। थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट करनी है, और थ्योरेटिकल यील्ड के बाद हम यहाँ पर परसेंटेज यील्ड पर आ सकते हैं। तो गिवन मैस हमें मैस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो 100 ग्राम है, यानी 1 लाख ग्राम्स होगा। मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड वो हमारे पास 51,400 ग्राम्स हो जाएगा। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कैलकुलेट करेंगे पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SiO2। तो ये हमारे पास गिवन मैस हमारे पास यहाँ पर है टोटल जो SiO2 का है वो है 1 लाख ग्राम्स, 1 लाख ओवर
हम इसका जो है वो मोलर मास लिखेंगे, जो कि इसका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, वो है 60 ग्राम पर मोल। तो इससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 1666.66 ग्राम मोल्स आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे। फिर हमने ये करना है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, तो हमने इनको कंपेयर करवाना है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड बन रही है, तो उनके साथ जब हम इनको कंपेयर करेंगे, एक तरफ हम SiO2 लेंगे, दूसरी तरफ हमारे पास होगा SiC, और हम कहते हैं इसके जब हमारे पास 1666.66 मोल्स यूज़ हुए हैं, तो इसके भी हमारे पास 166.66 मोल जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास जो मैस ऑफ SiC है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। तो मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड हमारे पास बराबर हो जाएगा मैस ऑफ SiC जो है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा मोलर मैस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो इसका जो हमारे पास मोलर मैस आता है वो है 40 ग्राम पर मोल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1666.66 से। इससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आता है वो है हमारे पास 6 यहाँ पर आ जाएगा 6 फर्दर 3 टाइम्स 6.4 ग्राम्स। और हम कहते हैं ये जो हमारे पास आया है मैस ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, अब हम परसेंटेज यील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड जो होगी ऑफ SiC, वो हमारे पास अब यहाँ पर एक्चुअल यील्ड जो है वो हमारे पास थी 51,400 ओवर जो एक्चुअल में यील्ड हो रही है वो हमारे पास है, थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमारे पास है 666.4, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आता है 77%। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।